जय हिंद। आज के वीडियो में मैं शिक्षण अभियोग्यता तथा शिक्षण कौशल से महत्वपूर्ण 100 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिसलेट होता है? ऑप्शन क रूसो, ख बटलर, ग प्लेटो, घ एडलर। सही जवाब ग प्लेटो। दूसरा सवाल, किस विद्वान ने सीखने पाठ योजना के 5 चरण बताए थे? ऑप्शन क फ्रोबेल, ख किमिनियस, ग प्लेटो, घ हर्बर्ट। सही जवाब घ हर्बर्ट। तीसरा सवाल, छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? क जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। ऑप्शन ख सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए। ग दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। घ उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन क जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। अगला सवाल, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि क छात्र नासमझ होता है, ख छात्र उद्दंड होता है, ग यदि छात्र समझदार हो तो वह ऐसा करेगा ही नहीं, घ छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन घ छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। नेक्स्ट सवाल, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना क समाजीकरण कहलाता है, ख उदात्तीकरण कहलाता है, ग बौद्धिक औचित्य कहलाता है, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ख उदात्तीकरण कहलाता है। अगला सवाल, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की ऑप्शन क पाठचर्या होनी चाहिए, ख इमारत होनी चाहिए, ग शिक्षण विधि होनी चाहिए, ऑप्शन घ शिक्षा का स्तर होना चाहिए। सही जवाब क पाठचर्या करिकुलम होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? ऑप्शन क तैयारी, ऑप्शन ख प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन ग तुलना, ऑप्शन घ सामान्यीकरण। सही जवाब ख प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट सवाल, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ख ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, ग दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, घ दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। सही जवाब क अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र ऑप्शन क अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ख ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, ग तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, घ सक्रिय भागीदार नहीं बन पाता। सही जवाब ख ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। अगला सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? ऑप्शन क बाल केंद्रित शिक्षा, ख शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, ग शिक्षा में खेल कूद का महत्व, घ पाठचर्या सुधार। सही जवाब ख शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। अगला सवाल, कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रायः वे ऐसी पुस्तक एक दूसरे से लेते देते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उसमें मुख्य बातें
क्या थी? तो इससे बच्चों में क अभिव्यक्ति का गुण पैदा होता है, ख मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होती है, ग विश्लेषण की योग्यता पैदा होती है, घ उपरोक्त सभी। सही जवाब घ उपरोक्त सभी। अगला सवाल, यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, इसकी छात्रों पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क कुछ भी नहीं, ख वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ग वे समझ जाएंगे कि वह प्रश्न अप्रासंगिक थे, घ वे प्रश्न पूछने वाले छात्र की हंसी उड़ाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ख वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। अगला सवाल, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि क बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो, ख शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चे को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं, ग अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताएं, घ अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा कराने में वह कैसे व कितनी सहायता करें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। नेक्स्ट सवाल, स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम न दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन क उसे अभिभावकों को सलाह देनी चाहिए कि घर पर टेलीविज़न देखने पर बच्चों को स्वयं नियंत्रण लगाएं। ख उसे अभिभावकों की शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। ग उसे अभिभावकों से बातचीत करके छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। घ उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, आपका पीरियड आरंभ हो गया है, आप कक्षा में कुछ देर से पहुंचे, आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा था, आपके पहुंचते ही शांत हो गई। ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क आप कक्षा में छात्रों से पूछेंगे कि कौन कौन शोर मचा रहा था और शोर मचाने वालों को दंड देंगे। ख आप छात्रों की इस गलती से नाराज होकर उस पीरियड में उनको नहीं पढ़ाएंगे। ग आप नाराजगी प्रकट करते हुए बच्चों को ऐसा कभी न करने की चेतावनी देंगे। घ आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। सही जवाब ऑप्शन घ आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। नेक्स्ट सवाल, सामयिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं जिनके बारे में छात्रों की अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को ऑप्शन ऐसे विषय पर चर्चा बंद करा देनी चाहिए। ख छात्रों को दो समूह में बांटकर उनके बीच गर्मागर्म बहस करानी चाहिए। ग छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। घ छात्रों को सुझाव देना चाहिए कि वे अपनी अपनी राय लिखित रूप में दें। सही जवाब ऑप्शन ग छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। नेक्स्ट सवाल, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? क
कक्षा के सबसे तेज मेधावी छात्र के साथ तुलना करके। ख कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके। ग उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके। घ उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। सही जवाब घ उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। नेक्स्ट सवाल, अच्छे अंक न पाने वाले छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है, तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यू कैन डू बेटर। क्या ऐसा लिखने से छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है? ऑप्शन क, हाँ, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ख, नहीं, क्योंकि छात्र समझता है कि यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था तो क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैंने उतनी मेहनत नहीं की। ग, नहीं, क्योंकि छात्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, बल्कि वास्तव में बेहतर उपलब्धि के लिए की आवश्यकता होती है। घ, इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। सही जवाब ऑप्शन घ, इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर पर अधिक, ऑप्शन क, संवेदनशील होते हैं। ख, निष्ठावान होते हैं। ग, शक्तिशाली होते हैं। घ, अनुशासनहीन होते हैं। सही जवाब ऑप्शन क, संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट सवाल, आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवनी और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? क, छात्रों से कह देंगे कि वे उस पाठ को स्वयं पढ़ लें। ख, स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा के छात्रों को वह पाठ पढ़ा दे। ग, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे। घ, उपरोक्त में से कोई भी एक। सही जवाब ऑप्शन घ, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से वीडियो देख सकें। इसका अगला भाग भी जल्द ही आपके बीच मौजूद होगा। आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।